नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है उष्मा। उष्मा से रिलेटेड यानी कि चालन सवलन विकिरण से जो रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे, चाहे वो डी ग्रुप का हो, एनटीपीसी का हो, लोको पायलट का हो, टेक्नीशियन का हो, या आपके पास में आरआरबी जेई या सीनियर सेक्शन रेलवे के जितने भी एग्जाम लगते हैं उन किसी में भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। कल का टॉपिक भी हमारा उष्मा था जो कल हमने पढ़ा था। उष्मा में हमने ताप पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चालन संवहन और विकिरण से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ताप का अंतर मुख्य रूप से चालन संवहन और विकिरण से होता है। ताप का मुख्य रूप से चालन संवहन और विकिरण यानी कि बॉयलर भट्टियां हैं उनमें होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है आपके पास में, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं कि चालन संवहन और विकिरण होता क्या है। तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो है हमारे पास में फर्स्ट उष्मा उष्मीय स्थानांतरण। हम उसमें स्थानांतरण की बात करें तो उसमें स्थानांतरण यानी कि उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं? चालन संवहन और विकिरण। यानी कि इनके लिए पूछा जाता है कि मैं उष्मा का स्थानांतरण कर रही हूँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो मैं ठोस में कौन सी विधि लगाएंगे, द्रव्य गैस में कौन सी लगाएंगे, तीनों में कौन सी लगाएंगे, तो उन चीजों की बात करते हैं। तो इसमें तीन विधियां हैं उसमें स्थानांतरण में। फर्स्ट विधि है आपके पास में चालन, दूसरी की अगर हम बात करें तो आपके पास में संवहन, तीसरी यदि हम बात करें तो है आपके पास में विकिरण। क्यों ना हम इन तीनों विधियों को लेके चले, यानी कि इन तीनों विधियों के बारे में बात करें। तो यहाँ पे हमने लिया कि चालन के लिए, यहाँ पे हमने संवहन के लिए ले लिया और यहाँ पे हमने विकिरण के लिए ले लिया। देखो, इन तीनों विधियों की बात करें तो देखो एक बार, यानी कि फर्स्ट चालन कब होता है, किस कंडीशन में चालन होता है बताओ। चालन होता है तापांतर, तापांतरण के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन में उष्मा स्थानांतरण कब होती है? जब तापों में अंतर होगा। ठीक है, जब तापों में क्या होगा? अंतर होगा। संवहन कब होता है? घनत्व के अंतर के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें अगर गलत घनत्व है, डेंसिटी है, उनके अंतर के कारण संवहन में तब उष्मा का स्थानांतरण होता है। तीसरा अगर हम बात करें विकिरण की, बिना किसी माध्यम में, इसमें कैसे उष्मा का स्थानांतरण होता है? बिना किसी माध्यम के उष्मा का स्थानांतरण होता है। बिना किसी कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम से ही उष्मा क्या हो जाती है? स्थानांतरण हो जाती है। अगली अगर हम बात करूं यहां पे, तो अगला है आपके पास में पॉइंट, यानी कि यहां पे जो ये उष्मा का स्थानांतरण हुआ है चालन में, ये किस कारण से हुआ है? यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एवं अणुओं की कंपन के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है।
और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या आएगा आपके पास में, कणों की रियल गति, वास्तविक बोल दो। ये क्वेश्चन सीधे सीधे लाइन से पूछे जाते हैं कि कणों की वास्तविक गति के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। इन तीनों का ऑप्शन दे सकता है तो कौन सा है, सवन है। ठीक है, यानी कि कणों की वास्तविक गति, रियल स्पीड के कारण। अगली अगर हम बात करें, यहां पर होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण। अगला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो अगला पॉइंट है आपके पास में, यानी कि ये चालन किस में होती है, ये विधि किस में काम में लेते हैं, केवल ठोस में। और ये किस में लेते हैं हम, द्रव्य एवं गैस में। और विकिरण विधि किस में लेते हैं, ठोस में भी, द्रव्य में भी, गैस में भी, और आगे और स्टेट होती है प्लाज्मा वगैरह, सभी में लेते हैं, यानी कि सभी में। इसको आप क्या लिख दोगे, सभी में। प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है, ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अगला अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपको क्या कहता है भाई, फटाफट बताओ। यानी कि यहां जो गति होगी, जो कार्य होगी, जो प्रक्रिया होगी, वो क्या होगी, धीमा प्रक्रम होगा और अनियमित होगी। ये जो अगला है सवन, इसमें भी क्या होगा, धीमा प्रक्रम होगा और अनियमित होगी। गति क्या होगी, अनियमित होगी। इसमें जो प्रक्रम है वो फास्ट होगा, तीव्र होगा, यानी कि तेज होगा, फास्ट होगा, फास्ट प्रक्रम होगा, तेजी से करेगा। और गति कैसी होगी, रेखीय गति होगी। रेखीय होगी जैसे प्रकाश की गति है, जैसे प्रकाश की गति है। और ये जो तीव्र होगी, ये कितनी स्पीड से होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से होगी। यहां से प्रत्येक कंसेप्ट से आपके पास में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको तीनों का आना चाहिए कि कब कौन से में विधि लागू होती है। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। देखो, विकिरण के द्वारा किन किन कारकों पर ऊर्जा का स्थानांतरण निर्भर करता है। फर्स्ट है आपके पास पृष्ठ के तापमान पर। हाँ, पृष्ठ के तापमान पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। पृष्ठ की प्रकृति, यानी कि किसका बना हुआ पृष्ठ है, यानी कि उस पर भी निर्भर करेगा। पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार, उस पर भी निर्भर करेगा, यानी कि उपयुक्त सभी पर निर्भर करेगा विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारक आर दिया गया है। अभिकथन ए, लोहे की पट्टियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। कारक देखो, कारण क्या है, कारण क्या है, लोहे गर्मियों में फैलता है। ठीक है, यानी कि इसने बोला अभिकथन और उसका कारण क्या है। आप देखो इसमें कि लोहे की पट्टियों के बीच थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देती है, जैसे रेल की पटड़ी आपकी देखी हुई है, रेल की पटड़ियों के बीच थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ देते हैं कि लोहा फैलता है, जिसके कारण गर्मियों में पटड़ियों पर आसानी से ट्रेन चल जाए। बाय द वे, अगर आप वो गैप नहीं छोड़ते हो तो ट्रेन की पटड़ियां क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी और हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब भी लोहे की बात आती है तो देखो तार है वो लूज छोड़े जाते हैं। ठीक है, और जो पटड़ियां होती हैं उनके बीच में क्या छोड़ा जाता है, गैप छोड़ा जाता है। तो ये दोनों ही सही है, यानी कि फर्स्ट अभिकथन का कारक एकदम राइट रीजन है। तो देखो बात करते हैं इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत नहीं, आर भी सही है तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी गलत है क्योंकि ए भी सही है।
अगला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है, ये एकदम राइट आंसर है, यानी कि ए आर है वो ए की एकदम उचित व्याख्या करता है, राइट आंसर है। अगला है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता, क्योंकि व्याख्या करता है इसलिए ये क्या है, गलत आंसर है। यानी कि ए और बी तो दोनों सही थे लेकिन व्याख्या भी सही कर रहे थे, इसने बोला व्याख्या सही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, इस कारण से गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, तंत्र तरल पदार्थों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है। देखो आपको रटना नहीं चाहिए, तरल हो बोल दे या गैस बोल दे, या क्या बोल दे, गैस। तो किस विधि से, किससे संबंधित लेते हैं, कौन सी विधि लेते हैं, संवहनी। यहां पे इसने बोल दिया संवहनी संबंधित है, किससे संबंधित है, संवहनी संबंधित है, यानी कि ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घन वस्तु में ऊष्मा चालक का दर पर निर्भर नहीं करता है। अगर घन कोई वस्तु है तो उस पर दर उसके घर्षण पर निर्भर नहीं करता, कभी भी बाकी कारकों पर निर्भर करता है, सामग्री की घनता पर भी निर्भर करता है, आयाम पे भी, एम्पलीट्यूड पर भी निर्भर करता है, लेकिन फ्रैक्शन पे नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि इसने पूछा है कि निर्भर नहीं करता है, बाकी तीन पे करता है और घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कारकों में उसी तापमान पर बर्फ के कारकों की तुलना से अधिक ऊर्जा क्यों होती है। क्योंकि बर्फ, इसका रीजन बताना है आपके पास में, क्योंकि बर्फ से तरल पानी का रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा को अवशोषित करते नहीं, कभी नहीं करते, इसके दौरान केवल बर्फ के कण अवशोषित करते हैं। किसके कण अवशोषित करते हैं, बर्फ के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, तो गलत आंसर है ये। क्योंकि बर्फ जल वाष्प के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा को अवशोषित करते नहीं करते हैं। बर्फ से तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा को विकिरण करते हैं नहीं करते हैं। बर्फ से तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण, किसके कण, बर्फ के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण। वास्तविक, मैंने आपको अभी जब पहला क्वेश्चन समझाया था, वास्तविक यानी कि रियल गति, रियल गति की बात करें, रियल स्पीड की बात करें तो किसका उपयोग करते हैं भाई, रियल के लिए, यानी कि संवहन विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो द्रव्य और गैसों के ताप अंतर का मुख्य कारण है, द्रव्य और गैसों के ताप अंतर का मुख्य कारण भी क्या है, संवहन है। कौन सा है, संवहन है। विकिरण किन किन का है, सभी का है। और चालकता का तो आपको पता ही है कि वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता हो चालक कहलाता है, और उनका गुण धर्म बताए चालकता कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, बी इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि, देखो ऊन के जितने भी कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊनी कपड़े किसके होते हैं, ऊनी कपड़े, ऊन ही ऊष्मा की कुचालक है। ऊनी क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, और तो ऊनी कपड़े भी क्या होंगे, ऊष्मा के कुचालक होंगे। और ऊष्मा के कुचालक हैं तो क्या है, जो शरीर का तापमान है वो बैलेंस बना के रखते हैं। तो हम सर्दियों में जब ऊनी कपड़े पहनते हैं तो शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है कि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मीय कुचालक है। ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। तो ऊष्मीय कुचालक की बात करें
तो देखो लकड़ी, लकड़ी विद्युत का भी क्या है, कुचालक है, और लकड़ी उष्मा का भी क्या है, कुचालक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए। लेकिन हीरा देखो भाई, हीरा विद्युत का तो क्या है, कुचालक है, परंतु उष्मा का क्या है, चालक है, गर्म हो जाता है। अगर हीरे को गर्म करोगे तो उष्मा का क्या रहेगा भी, चालक रहेगा। उष्मा का क्या है, चालक है। ठीक है। तांबा, तांबा विद्युत का भी चालक है और उष्मा का भी चालक है। माइका यानी कि इसको आप अब्रक बोल सकते हो। अब्रक क्या होता है, अब्रक विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या रहेगा, कुचालक, परंतु उष्मा का क्या रहेगा, चालक रहेगा। देखो मैं इसी एक कारक से आपको बात बताती हूं। जैसे अब्रक, हम लोग कपड़ों के प्रेस करते हैं, विद्युत प्रेस, विद्युत प्रेस की बात करें तो जैसे इसके नीचे की जो परत है, नीचे का जो आवरण है, वो उस पर किसकी पॉलिश होती है, अब्रक की पॉलिश होती है। आप विद्युत प्रेस को आपने ऑन किया और ऑन करके देखा कि वो प्रेस के अगर आप उंगली लगाते हो, यहाँ पे हाथ लगाते हो, तो वो गर्म हो जाता है बट करंट नहीं मारता, यानी कि गर्म हो गया तो उष्मा का क्या हुआ, चालक। लेकिन विद्युत का करंट नहीं मार रहा तो वो क्या है, करंट नहीं लग रहा आप लोगों को, तो वो क्या है, विद्युत का कुचालक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लकड़ी रहेगी। इतने ही क्वेश्चन रेलवे में आए हुए थे अभी तक के एग्जाम में इन टॉपिकों से रिलेटेड। तो इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।